गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे काउंसलर की कौशल और योग्यता, इसके अंदर आप देखेंगे कि स्कूल काउंसलर है उसके अंदर वांछनीय योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अभी तक हमने देखा, हमने इसका परिचय पढ़ा, साथ ही साथ हमने काउंसलर के गुण के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि योग्यता कि एक जो स्कूल का काउंसलर है उसके अंदर किस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। तो नंबर 1 आता है कृत्रिम निद्रावस्था का व्यक्ति। नंबर 1, कृत्रिम निद्रावस्था का व्यक्तित्व, यानी बालक के अंदर जो एक काउंसलर है उसके अंदर निद्रावस्था का व्यक्तित्व होना चाहिए कि वह ऐसी बातों को निद्रावस्था यानी वह ऐसे व्यक्तित्व को रखने वाला होना चाहिए जिस प्रकार से वह अपनी निद्रावस्था को कंट्रोल कर सके, यानी वह ज्यादा सोने वाला नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वह इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसका बातचीत करने का जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है, लोगों से मिलने का जो तरीका है वह मिलनसार होना चाहिए और वह उन सभी चीजों को समझे, व्यक्ति की समस्या को समझे, उन सभी समस्याओं के बारे में जाने जो वह क्या करता है कि उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वह मनोविज्ञान का ज्ञान उस व्यक्ति के अंदर है। वह हमारे विशेष बच्चे हैं, उनकी समस्याओं का निजात पाने का कार्य करता है। और जब तक आपके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होगा, तब तक आप कोई भी सामान्य व्यक्ति या विशेष व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा है व्यक्तिगत समायोजन। क्या है? व्यक्तिगत यानी पर्सनल एडजस्टमेंट, कि हम किस प्रकार से अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। आप देखिए कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं लेकर व्यक्ति आते हैं, यानी काउंसलर के पास, एक स्कूल काउंसलर के पास विद्यार्थी से संबंधित कि उसकी व्यवहारिक समस्याएं हैं, शैक्षणिक समस्याएं हैं, तो सामाजिक समस्या है, मनोरंजनात्मक समस्या है, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वो सब समस्याएं लेकर माता पिता विद्यालय में आते हैं। बालक की जो समस्याएं हैं उन सब के बारे में वह काउंसलर को बताते हैं। तो यहाँ पर काउंसलर के अंदर एडजस्टमेंट करने की क्षमता का भी विकास होना चाहिए। वह इस प्रकार की योग्यता का निर्धारण यदि करता है, इस प्रकार की योग्यता यानी व्यक्तिगत समायोजन की योग्यता यदि काउंसलर के अंदर है, तो वह किस प्रकार का माहौल यदि क्रिएट हो रहा है, वह अपने आप को उसमें किस प्रकार से समायोजित कर पाता है। कई बार ऐसा होता है कि काउंसलर को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी भी जाना पड़ता है, वहां पर ऐसे कैंप लगाने पड़ते हैं जहां पर हमें परामर्श देना पड़ता है। स्कूल के कई बार ऐसे कैंप लगते हैं जहां के लोग गरीब है, अनपढ़ है, इनको इस प्रकार का ज्ञान नहीं है कि दिव्यांगता भी कोई एक बीमारी है। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे गांव होते हैं, कई ऐसी ढाणियां होती हैं जहां पर हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार के द्वारा इन बच्चों के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। वहां पर काउंसलर भी जाता है, वह ग्रामीण लोगों की जो व्यक्ति हैं उनकी समस्याओं को सुनता है। तो वहां पर उसके अंदर इस प्रकार का एटमॉस्फेयर उसके अंदर या एडजस्टमेंट का एक गुण होना चाहिए कि वह उन व्यक्तियों के साथ उस कैंप के माध्यम से एक ही व्यक्ति के साथ जुड़ सके, समायोजित हो सके और सामूहिक रूप से भी उनके साथ समायोजित हो सके। इसके बाद अगला आता है पारस्परिक संबंध।
कि व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का पारस्परिक संबंध भी होना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि यहाँ पर स्कूल में बहुत ऐसे विद्यार्थी आते हैं, उनके माँ बाप काउंसलर के पास आते हैं, क्योंकि उनका जो बालक होता है उस बालक के अंदर व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं, शैक्षणिक समस्याएं भी होती हैं, सामाजिक समस्याएं भी होती हैं। यहाँ पर जो काउंसलर होता है उसके माता पिता की भी काउंसलिंग करता है। यहाँ पर क्योंकि क्या होता है कि जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं तो हम केस हिस्ट्री के माध्यम से बालक है उसका पूरा डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, बालक के बारे में उन सभी व्यवहारों को जानने का प्रयास करते हैं जो एक बालक के अंदर होता है, निहित होता है। आप देखिए कि बालक व्यक्तिगत समस्या से भी जूझ रहा होता है, सामाजिक समस्या भी जूझ रहा होता है, शैक्षणिक समस्या से भी बालक जूझ रहा होता है। तो ये जो काउंसलर होता है उसके अंदर पारस्परिक संबंध की भी एक योग्यता होनी चाहिए, जिसके माध्यम से क्या करेगा कि लोगों के मध्य यदि वह जाता है, अपनी बातों को रखता है, यदि वह उनके साथ जुड़ता है तो वह उन संबंधों को दर्शा सके, उन व्यक्तियों के साथ अपने संबंध स्थापित कर सके। इसके बाद अगला है नेतृत्व। आप देखिए लीडरशिप भी काउंसलर के अंदर होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप के माध्यम से ही व्यक्ति क्या होता है अपने आप का नेतृत्व करता है कि वह यदि परामर्श किस प्रकार से देता है, यदि विद्यालय के अंदर बहुत सारी परेशानियां बच्चों से संबंधित है, उन माता पिता भी बच्चों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं स्कूल के अंदर लेके आते हैं। उन स्कूल में आने वाली समस्याओं का समाधान किसके माध्यम से किया जाता है? काउंसलर के माध्यम से, क्योंकि काउंसलर जो होता है वह क्या करता है, माता पिता की भी काउंसलिंग करता है, परिवार के सदस्यों की भी काउंसलिंग करता है, विद्यार्थी की भी काउंसलिंग करता है। वह सब के माध्यम से उन समस्याओं को समझने का प्रयास करता है और उसके अंदर नेतृत्व यानी लीडरशिप होना चाहिए। यदि उसे परामर्श यदि दाता का एक योग्य नागरिक बना दिया जाए या उसको नेतृत्वशीलता का विकास उसको किया जाए या किसी भी संगठन को करने के लिए उसका नेतृत्व उसको दिया जाए तो जो काउंसलर होता है वह उसका नेतृत्व कर सके, उसके साथ अपनी जो समस्याएं हैं वह लोगों को बता सके और समस्याओं का मतलब कि उन समस्याओं का समाधान लोगों को बता सके, उन जो चिकित्सा थेरेपी है उनके बारे में लोगों को बता सके, साथ ही साथ उन परामर्शी गुणसूत्र यानी गुणसूत्रीय जो परामर्श है, सामूहिक परामर्श है, व्यक्तिगत परामर्श है, इन सब के बारे में भी लोगों को बता सके, जिनके माध्यम से व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उनका क्या हो सके, निजात आ सके। इसके साथ साथ आप देखिए कि काउंसलर के अंदर एक योग्यता होनी और चाहिए व्यवसाय क्षमता की। जो काउंसलर है उसके अंदर उसका जो वोकेशनल कैपेसिटी है उसके अंदर होनी चाहिए कि वह अपना व्यवसाय किस प्रकार से चलाता है, क्योंकि काउंसलर का यह व्यवसाय है। क्या काउंसलर का यहाँ पर व्यवसाय है? क्या व्यवसाय है कि वह लोगों की काउंसलिंग करेगा। उसके अंदर इस प्रकार की क्षमता का विकास होना चाहिए कि वह लोगों को किस प्रकार से उनकी काउंसलिंग करे, लोगों को वह समाधान दे जो उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर यदि व्यक्ति को अपने व्यवसाय की पहचान नहीं है तो वह अपने व्यवसाय को ठीक प्रकार से नहीं चला पाएगा। तो यहाँ पर जो काउंसलर है उसके अंदर क्या होना चाहिए? व्यवसायिक क्षमता का भी विकास काउंसलर के अंदर होना चाहिए। तो स्कूल काउंसलर के अंदर कृत्रिम निद्रावस्था का व्यक्तित्व होना चाहिए, व्यक्तिगत समायोजन होना चाहिए और पारस्परिक संबंध होने चाहिए, नेतृत्वशीलता का विकास होना चाहिए और व्यवसायिक क्षमता का विकास भी एक काउंसलर के अंदर होना चाहिए। इसके बाद अगला है फिर और कोई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो काउंसलर के अंदर उसकी योग्यता का निर्धारण करती है, यानी जीवन का दर्शन। यहाँ पर जो काउंसलर है
उसको अपने जीवन का दर्शन, कि उसका जो व्यवहार है, उसकी जो लाइफ है, उसके बारे में भी उसे पता होना चाहिए कि वह, क्योंकि यहाँ पर है व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ पर काउंटर है कि उसे व्यक्ति को उसको जीवन के जीने का अधिकार उसे बताना चाहिए कि इस समाज में उसको भी जीने का अधिकार है, समाज का अभिन्न अंग बनने का भी अधिकार है। तो काउंसलर के अंदर अपने एक व्यवहारिक जीवन को मतलब प्रदर्शित करने का भी एक गुण होना चाहिए कि वह किस प्रकार से एक विद्यार्थी को, विद्यार्थी के माता पिता को, परिवार के सदस्यों को क्या करे, उन जीवन के दर्शन कराए जो जिनके लिए बहुत जरूरी है। यानी किस प्रकार से वह अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्याओं से निजात मिलेगी, वह किस प्रकार से अपने आप को एक्टिव कर पाएंगे। तो इस प्रकार की क्षमता का विकास भी काउंसलर के अंदर होना चाहिए। इसके बाद आता है पेशेवर समर्पण, की जो काउंसलर है उसके अंदर पेशेवर समर्पण की भी भावना होनी चाहिए कि काउंसलर किस प्रकार से अपना जो उसका पैसा है, उसका पैसा क्या है, काउंसलिंग करना, कि वह किस प्रकार से काउंसलिंग करता है, लोगों को उन चीजों को समझाने का प्रयास करता है जिसके माध्यम से वह अपनी क्षमता का विकास करता है और बच्चे के अंदर उन क्षमताओं का, बच्चे के अंदर यदि कोई समस्या है तो वह उन समस्याओं का निजात दिलाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं की पहचान करता है। इसके बाद आता है कि व्यापक रेंज या फिर प्रतिबद्धता, यानी एक जो काउंसलर है उसके अंदर प्रतिबद्धता का भी गुण होना चाहिए। इसके माध्यम से वह क्या करता है कि जो पेशेवर समर्पण और पेशेवर प्रतिबद्धता है कि वह अपने पैसे से किस प्रकार से प्रतिबद्ध होता है, उसके साथ वह जुड़ता है। साथ ही साथ अगला है ब्याज का व्यापक रेस, यानी जो चीज उसके व्यवहार में है वह किस प्रकार से अपने आप को देखता है, किस प्रकार से वह उन व्यवहारों को प्रदर्शित करता है, वह उन व्यवहारों को मतलब कि उसके अंदर किस प्रकार की योग्यता है, वह विशेष बालक को किस प्रकार से उसकी समस्या का समाधान करता है।